सो ही फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी मित्रों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल एक आसान भाषा में बिल्कुल बेसिक तरीके से और जीरो से, क्या दोस्तों, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आप यूं चुटकियों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लीजिएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं शुरुआत से यानी जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस क्लास में सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप इस क्लास को टिप दिए हैं यानी कि इस क्लास पर टैप किए हैं देखने के लिए, तो प्लीज पूरा वॉच करके जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें शुरुआत से बताया गया है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखा जाता है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें न कर करके, ज़्यादा देरी न लगा करके हम इस क्लास को, इस वीडियो को इसी वक्त स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें जरूर कीजिएगा क्योंकि बाद में आप सभी लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। देखिए दोस्तों, हमें जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए जीरो से अंग्रेजी को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे शुरुआती अंग्रेजी पढ़ने लिखने की चीज़ जो होती है वह होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मतलब कि मैं आप सभी को बता दूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है ना। और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से चीज़ आते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला जो चीज़ आता है वह है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ABCD। हमें सबसे पहले यहाँ पर ABCD की जानकारी लेना जरूरी होती है। जिस तरीके से हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो क ख ग क से लेकर के ग तक स्वर वर्ण 12 खड़ी इन चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक उसी तरीके से हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं की मदद से हम पूरा अंग्रेजी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है, इसे उच्चारण करना, ध्यान करना और दोस्तों छोटे बड़े अक्षर को अपने दिमाग में घुसाना बैठाना कि किस तरीके से छोटे ABCD लिखा गया है और किस तरीके से बड़े ABCD लिखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा आप भी मेरे साथ साथ उसी तरीके से उच्चारण करते चलिएगा, ठीक है ना। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेप 1 है इसमें सीखने के लिए। सबसे पहला जो कार्य है वो है बड़े ABCD, क्या दोस्तों, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर के ABCD, ठीक है ना। तो आइए हम उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते चलिए। देखिए दोस्तों, जिनके पास नोटबुक नहीं है यानी कि पेन कॉपी नहीं है, वो लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण कीजिए ABCD। दोस्तों यह है हमारा कैपिटल लेटर्स ABCD, मतलब कि बड़े अक्षर के ABCD, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया बड़े अक्षर के ABCD को, ठीक है, और ABCD का उच्चारण कर लिया। यहाँ पर ये चीज़ें देख ली, ठीक है ना। अब हम इसका पहचान करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ABCD पढ़ लिया है और हमने सही इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आइए पहचान करते हैं। पहले मैं आपको पहचान करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टेप 2 में, ये ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर का पहचान, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग पहचान कीजिए, तब तक मैं यहीं पर हूँ। 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने दोस्तों पहचान कर लिया होगा। ओके, अब हम करके बता देते हैं कि आपने सही पहचान किया है कि गलत। ऊपर हमने पढ़ा था इसीलिए आपसे यहाँ पर टेस्ट ले लिया, ठीक है ना।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला और फर्स्ट लेटर्स मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला लेटर मैंने लिखा है जे, ठीक है। उसके बाद ओ, फिर एस, डी, डब्ल्यू, बी, ए, वाई, यू, जी, सी, पी, एल, जेड, क्यू, आर, ई, एम, एच, वी, आई, एक्स, के, एन, टी, एफ। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पर पहचान करके बता दिया। और मैंने क्यों यहाँ पर पहचान कराया वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए ताकि आप जो है ना दोस्तों इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में घुसा सके, बैठा सके, ताकि आपको बड़े अक्षर के एबीसीडी और छोटे अक्षर के एबीसीडी में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेम प्रोसेस फॉर स्मॉल लेटर्स एबीसीडी। छोटे अक्षर के एबीसीडी के लिए सेम प्रोसेस, यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे अक्षर के एबीसीडी का उच्चारण करना है, ठीक है ना। और इनके लिखावट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे एबीसीडी है, उच्चारण सेम होगा, लिखावट पर ध्यान देना है। जैसे कि बड़े अक्षर के एबीसीडी को जो है ना मैंने बताया था उच्चारण पर और जो है ना अक्षर पर ध्यान देना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए, एक मिनट यहाँ का फॉन्ट चेंज करते हैं, ए, ठीक है ना, मेरे साथ भी उच्चारण कीजिए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यह दोस्तों एबीसीडी ही है, लेकिन यह छोटे अक्षर में है। क्या दोस्तों, छोटे अक्षर में है। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया छोटे अक्षर का एबीसीडी, उच्चारण भी कर लिया। आइए अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स के एबीसीडी का क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी सेम यहाँ पर टाइम दिया है, जैसे कि आप लोग पहचान कर लीजिए, ठीक है। पढ़िए, हो सकता है दोस्तों अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं करके बता देता हूँ, जे, ओ, एस, डी, डब्ल्यू, बी, ए, वाई, ओ, जी, सी, पी, एल, जेड, क्यू, आर, ई, एम, एन, यहाँ पर दोस्तों एच है, एम, एच, वी, आई, एक्स, के, एन, टी, एफ। यहाँ पर दोस्तों हमने स्मॉल लेटर्स एबीसीडी का भी क्या कर लिया, पहचान कर लिया, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने जान लिया, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि कुछ जो है ना सेंटेंसेस, कुछ शब्द जो है ना स्मॉल लेटर्स के आसपास में सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला शब्द है बी, डी, ठीक है ना। उसके बाद में एन, यू, फिर पी और जो है ना दोस्तों क्यू, पी क्यू को भी सही से लिख लेते हैं, क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी, डी, एन, यू, पी, क्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी और डी का पहचान करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बी और डी के लिए पहचान करना हो तो इसको पेट मान लेते हैं, ठीक है ना, पेट। तो जिसकी पेट जो है ना दाहिने हाथ की तरफ निकली हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। और जिसकी पेट बाएं की तरफ निकली हो उसको हम डी कहेंगे, ठीक है ना। अब जहां पर ऐसे हो जाए तो इसको डी, जहां पर ऐसा हो इसको हम बोलेंगे बी, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों हमारा एन और यू, ठीक है। यहाँ पर जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है हम उसको एन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, यानी इसको एन पढ़ेंगे और इसको यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों हमारा आ गया पी और सेम टू सेम क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, जिसका मुंह दाहिने की तरफ वह पी, जिसका मुंह बाएं की तरफ वह क्यू। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बी
और P, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर D और Q, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। उसके बाद में N और U, ठीक है ना, N नीचे की तरफ, U ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप सभी का दूर हो गया। और स्टेप 3 में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्टेप 3 भी जानना आपको बेहद जरूरी है। क्यों? तो देखिए दोस्तों, स्टेप 3 में ये बताया गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानना। हमने जो ऊपर ABCD पढ़ा है, उसका पहचान किया है, क्या हम उसके बारे में जानते हैं वो कितने वर्ड्स के होते हैं? तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है ना दोस्तों, हमें इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। ABCD जो हम पढ़े हैं वो कितने लेटर्स के हैं? 26 लेटर्स के हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वॉवेल्स की संख्या कुल 5 होती है। अब इसमें से निकलती है वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? जो हम हिंदी में स्वर वर्ण अ आ इ ई पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से ABCD में भी वॉवेल होते हैं, यानी स्वर वर्ण होते हैं। तो वो हो जाते हैं A E I O और U, ठीक है ना। ये गिन लीजिए 5 है। 5 क्या हो गया? A E I O U, यह 5 हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट की संख्या कुल 21 होती है। अब दोस्तों 26 में से जब 5 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा, ठीक है ना। तो वो सभी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। जो क्या यहाँ पर है, आप सभी पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटे अक्षर के होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया सेमी वॉवेल्स की संख्या 2 होती है। सेमी वॉवेल्स भी इसमें होती है, और सेमी वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? अर्ध स्वर, आधा स्वर आधा व्यंजन, ठीक है ना। तो Y और W, और कब कब Y और W जो है ना स्वर और व्यंजन हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मैं आपको क्लास 2 में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो इस वीडियो में आप जो है ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिए, बहुत ज़्यादा जो है ना एजुकेशन प्राप्त कर लिए आज के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो है ना क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको आप रुक करके देखे हैं, तो मैं आप सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। किस वीडियो पर मैं मतलब अगला वीडियो किस वीडियो पर मैं बताऊं उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपसे मिलता है अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।